आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आई नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज के मौके पर दोनों ऐवानों को खिताब करते हुए बताया कि मुल्क कोरोना वबा और कुदरत आफादी का मुकाबला बेहतर अंदाज में करते हुए, गरीबों का ख्याल करते हुए, इक़्तिसादी पैकेज फराहम करते हुए मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई और मुफ्त मजदूरों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि मुल्क आने वाले चैलेंजेस का बेहतर तौर पर सामना करने की वजह से दुनिया भर के कई ममालिक हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद ने बताया कि मेरी हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी मुतारुफ करवाई है और मुल्क भर में 456 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। 22 एम्स का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की फलाह और तरक्की के लिए कई एक स्कीमात मुतारुफ करवाई गई। सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की वजह से बच्चों की शरह अमवात में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत सबका साथ सबका विकास पर अमल करते हुए हर एक की जिंदगी में खुशहाली ला रही है। पत्रकारों के साथ साझा की और अब देखिए प्रधानमंत्री और साथ में संसदीय कार्य मंत्री और आगे राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। भारत की मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुनहरी तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकसभा टीवी पर। बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा। और बहुत ही शुभ अवसर। सदर जमहूरिया हिंद ने डिजिटल लेन देन के अमल की सतह करते हुए जुमा को कहा कि जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। मिस्टर रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के बजट इजलास की शुरुआत करते हुए मरकजी पार्लिमानी हॉल में अपने खिताब में कहा कि जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों के उनके हुकूक दहानी की है। इस त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिससे बराह रास्त फायदे से फर्क से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम फायदा दहिंदगान को भेजी गई है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, राज्यसभा और लोकसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की और हर हिंदुस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी तक आसान रसानी हिंदुस्तान के खुद इन्हिसार बनने की एक अहम पहचान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में UPI से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिजिटल अदायगी की गई थी। आज मुल्क के 200 से ज्यादा बैंक UPI निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं। पहली बार मैन्युफैक्चरिंग से मुताल्लिक 10 शोबों के लिए मुल्क में तकरीबन 1,50,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन पर मबनी मराहत याफ्ता स्कीम नाफिज की गई है। इसके फवायद इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर बहुत से सामानों की तैयारी में भी नुमायां हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स की तशखीस और अपीलों के जरिए सहूलियात के साथ हुकूमत ने मुल्क में कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई के लिए कंपनीज एक्ट की बहुत सी शकों को गैर मुजरिमाना बनाया है। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है
कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के इक़दार पर अमल करते हुए पार्लियामेंट के बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज से कबल पीएम मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों को बताया कि पार्लियामेंट में नुमाइंदे भेजने वाले मुल्क के अवाम की उम्मीद और तवक्कुआत के लिए इस मुक़द्दस मुकाम का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी मेंबरान पार्लियामेंट से इस सेशन को बेहतरीन बनाने की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने कहा कि इस दिहाई में हिंदुस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। आज़ादी के दीवानों ने जो ख्वाब देखे थे उसे तेज रफ्तारी से साबित करने का यह सुनहरा मौका है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान तमाम मौज़ूआत पर पूरी तरह बहस की जानी चाहिए और इस दौरान तमाम ख्यालात को पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मंथन से बेहतरीन अमृत हासिल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट का यह बजट इजलास भी तारीखी होगा। साल 2020 में वजीर खजाना को बहुत से मुख्तलिफ पैकेजों का ऐलान करना पड़ा। इस दौरान 4-5 मिनी बजट पेश किए गए। साल 2020 में मिनी बजट का एक सिलसिला जारी रहा। आइंदा बजट को भी इसी सीरीज के सीक्वल के तौर पर देखा जाना चाहिए। शक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक किसान मुखालिफ कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस समेत 18 अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकाट किया। कांग्रेस, एनसीपी, जेकेएलसी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एसपी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल और एसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरला कांग्रेस, एमएआईयू, डीएफ के अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इतने महीने से किसान बैठा हुआ है, इतने महीने से आपने सुना क्या किसी का कुछ नुकसान हुआ, कुछ हुआ? शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लाल किले पे जो हुआ, कौन किया नहीं किया, उसका संबंध किससे है, ये तो जग जाहिर है, हमको बताने की क्या जरूरत है। कांग्रेस के साबिक सदर और रहनुमा राहुल गांधी ने किसान तहरीक पर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वजीर आजम हमारे किसान मजदूरों पर हमला करके हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। इससे सिर्फ मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा होगा। इससे कबल राहुल गांधी ने कहा था कि अब वक्त आ गया है सही सिमत मुंतखब करने का और मेरा फैसला साफ है। मैं जमहूरियत के साथ हूं, मैं किसानों और उनकी पुरअमन तहरीक के साथ हूं। गुज़िश्ता बुध को राहुल गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी के एक बयान को ट्वीट किया और तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया था। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि आप महात्मा गांधी के आजिजाना अंदाज को इख्तियार करके दुनिया को हिला सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि एक बार फिर मोदी हुकूमत से अपील की है कि वो ज़राअत मुखालिफ क़वानीन को फौरी तौर पर वापस ले। Unlimited storage of grain and other materials, and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times, because the prices of food are going to skyrocket. Now, what is being done to the farmers is absolutely criminal.
वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना ने अब तक 35,660 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर चुकी है और 24 घंटे मुफ्त बरकी की फराहमी के जरिए तेलंगाना के किसानों की मईशत को फरोग देने का मुल्क भर में रिकॉर्ड रखती है। इसके अलावा किसानों को खुश और खुर्रम बनाने के लिए आलमी सतह का कालेश्वरम प्रोजेक्ट, देहातों में रहने वालों के लिए महफूज पीने के पानी का प्रोजेक्ट, मशीन प्रज्ञाता मुल्क भर मुनफरिद अहमियत का हामिल है। वजीर फाइनेंस आज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट नबार्ड के जेर एहतमाम एक वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। हरीश राव ने मजीद कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में हुकूमत किसानों को इंश्योरेंस फराहम कर रही है, जिसके जरिए किसानों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। इस रेबी सेशन में 65 लाख एकड़ पर पैदावार हुई। वजीर फाइनेंस ने नबार्ड के हुक्काम से ख्वाहिश की कि वह तेलंगाना देही तरक्यात के लिए मजीद फंड फराहम करे। रियासती हुकूमत देही इलाकों में रहने वाले अफराद की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इस वर्कशॉप से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट बी विनोद कुमार के अलावा माहिरीन ने शिरकत की और खिताब किया। And horticultural practices in the Mahabubnagar district of Telangana. So these are the projects we have been monitoring closely. We are working closely with EPTRI 2021. With regard to infrastructure development, sir, you are aware that NABARD ever since the formation of Telangana, this regional office of NABARD has been partnering with NABARD under all the flagship programs of Telangana. Initially, we have partnered with the Mission Kakatiya. Now extended. It is not only sanctioned, almost half of the amount we have already released, and the engineering in chief has promised. रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधीनगर में 200 बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 200 डबल बेडरूम मकानात तकरीबन 16 करोड़ की लागत से तामीर किए गए। मकानात मुस्तकीम में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी मरकजी हुकूमत के मकानात की स्कीमात की बात करती है। मेरा उनसे सवाल है कि क्या मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत की तरह मुफ्त मकानात तकसीम कर रही है? उसकी वजाहत करें। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में बगैर 1 रुपया लिए के मकानात तकसीम नहीं किए जा रहे हैं। यह एजाज़ सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को हासिल है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। ఇది ఆర్మీకి వచ్చినా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినా గానీ ఇక్కడ నివాసం ఉన్నది కంటోన్మెంట్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు కాబట్టి వాళ్లకు జిహెచ్ఎంసీలో ఏ సౌకర్యాలు ఉంటే ఆ సౌకర్యాలన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। భారతదేశంలో ఒక చరిత్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అని కూడా మీకు మనవి చేస్తున్నా। మన కంటోన్మెంట్ల భారతదేశంలో 62 కంటోన్మెంట్లు ఉన్నాయి। ఎక్కడ లేని విధంగా మన కంటోన్మెంట్ల ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం పరిపాలించే కంటోన్మెంట్లు ఈ రోజు అక్కడ రాష్ట్రంలో మేమున్నాము। రాష్ట్రంలో మా పేద ప్రజలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా కేంద్రం పరిపాలించినా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మేము కూడా సమానంగా పేద ప్రజలందరినీ చూస్తామని చెప్పి రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తూ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించిన ఘనత కూడా మన సీఎం కేసీఆర్ గారిదని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా। ఇంతకు ముందు గత 70 సంవత్సరాల సంది కూడా కంటోన్మెంట్ ఉంది। ఎవరు గత ప్రభుత్వాలు ఉండే, బీజేపీ ఉండే, కాంగ్రెస్ ఉండే, తెలుగుదేశం ఉండే, కానీ ఎవరు పట్టించుకోలే। ఇప్పుడు మన तेलंगाना में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जिले महबूबाबाद के गुडूर मंडल में मारीमेटा के पास पेश आया। एक तेज रफ्तार लारी ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। आयनी शाहिदीन का कहना है कि लारी जो तेज रफ्तार से जा रही थी एक ऑटो से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो सब हलाक हो गए जो ऑटो में बैठे हुए थे। हादसे में ऑटो बुरी तरह तबाह हो गया। फौरी तौर पर महलूकीन की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। इतला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंच गई और इतला है कि तमाम मरने वाले एक ही खानदान से और सब एक शादी में शरीक होने जा रहे थे।
ఎట్లా బండి తీసుకోపోయి బండి తీసుకోపోయి सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस बीजेपी दिल्ली में दोस्ती गली में गश्त के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की यूनियंस के एहतजाज की तायद में आज 16 अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकाट किया है। अफसोस के टीआरएस अरकान पार्लियामेंट में हाजिर होकर किसानों की मुखालिफत की है। टीआरएस और बीजेपी का तारीखी माहिदा आज अवाम के सामने आ चुका है। केसीआर मोदी की हिदायत पर काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें किसानों से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुआड़ा अजय कुमार ने आज खम्मम में 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले नए बस स्टैंड की तामीर का मुआयना किया और बाद अज़ां बरक़ी R&B और आरटीसी हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1978 में तामीर करदा बस स्टैंड इंतहाई खस्ता हालत में होने के बास मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बास था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस बस डिपो को इंतहाई असरी सहूलियतों से आरास्ता किया जा रहा है, जो आलमी सतह के बस स्टैंड में शुमार किया जाएगा। सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ए संपत कुमार ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को खुला चैलेंज किया कि वह अंदरून 3 यूम 1,31,000 तकर्रुरात का सबूत पेश करें, जबकि हकीकत में हुकूमत ने 75,000 से जायद तकर्रुरात नहीं किए। तकरीबन 25 लाख से जायद नौजवान रोजगार की तलाश में सरगर्दा हैं। संपत कुमार ने कहा कि आने वाले ग्रेजुएट इलाकों के इंतखाबात में ग्रेजुएट के वोटों के उसूल के लिए KTR झूठ बोल रहे हैं। जो भी स्टैटिस्टिक्स बताए वो बिल्कुल गलत है। तेलंगाना स्टेट में 125 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को नेग्लेक्ट करके 6 साल होने के बाद 2 साल 2 महीने से 1 रुपये भी नहीं दिए, मगर इलेक्शन में हर एक महीने 3,016 रुपये दे तुम बोल के सरकार में हुकूमत में आने के बाद 1 रुपये भी नहीं दिए। उसलिए डिमांड कर रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये 26 महीने का 78,000 रुपीस दे के वो अनएम्प्लॉयड यूथ को माफी मांग के बात करने को रिक्वेस्ट कर रहे, डिमांड कर रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और एक जो 1,30,000 एम्प्लॉयमेंट दिया ऑलरेडी बोल के जो टीआरएस पार्टी बोल रहे वो बिल्कुल गलत है। 75,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, अगर उससे ज्यादा दिखाया तो वो दिखाया। हैदराबाद के 4 निजी अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स ने कोविड वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। इन अस्पतालों के तकरीबन 100 वर्कर्स ने वैक्सीन लेने से इनकार किया। इन वर्कर्स का कहना है कि वो वैक्सीन शॉट नहीं लेंगे। इन लोगों ने न सिर्फ वैक्सीन लेने से इनकार किया, बल्कि हुकूमत की जानिब से इन अस्पतालों में वैक्सीन देने के लिए मुकर्रर किए गए अफसरों को भी वहां से भिजवा दिया। चूंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मकसद रजाकाराना वैक्सीन लेना है, लिहाजा अहदेदार भी इन वर्कर्स को वैक्सीन लेने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं। ताहम रियासत के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि उन्होंने वर्कर्स को वैक्सीन लेने के लिए काउंसलिंग करने का काम शुरू किया है। इन निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुहिम के लिए मुंतखब किया गया था, ताहम उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि वैक्सीन देने के लिए जाने वाले अहदेदारों को अस्पताल में आने से भी रोक दिया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे के मौके पर हर रुकन पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ और किसानों के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की 18 अपोजिशन जमातें सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे का बायकाट किया, जिसमें कांग्रेस और मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुखालिफ किसान हैं और टीआरएस बीजेपी के दरमियान फिक्सिंग है और ये दिल्ली में दोस्त और गली में दुश्मन हैं। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों से अनाज की खरीदी अकल तरीन कीमत अदा करते हुए करें। నా మీద కేసులు పెట్టొద్దు, అరెస్ట్ చేయొద్దు, నన్ను నా కొడుకును బిడ్డను అరెస్ట్ చేయొద్దని చెప్పి అందులో భాగంగానే ఇవాళ మాట మార్చి ఢిల్లీకి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఐకేపీ సెంటర్లు ఉండవు, మార్కెట్లో గుణం
మీ ఇష్టం ఉన్న కాడ అమ్ముకోరి. ఈ 6.5 ఏళ్లలోనే 7,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి నష్టం వచ్చింది ధాన్యం ఉన్నందుకని చెప్పి మాట్లాడి వచ్చే నెలకెళ్ళి ఒడ్లు వచ్చే సీజన్లో మార్కెట్ కొనలేదు. అందులో భాగంగానే ఇవాళ 16 పార్టీలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్ని బైకాట్ చేసి ఆయనపై అటెండ్ చేసిందంటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక పచ్చి వ్యతిరేక రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇలా తెలంగాణ అంటేనే మొత్తం వరి కాటన్ ఈ రెండింటికి ఎంఎస్పీ ఉండే ధరలు 21-22 బడ్జెట్ సమావేశాలు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి. वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 10वीं और 12वीं क्लासेस के सीबीएसई इम्तिहानात की डेट शीट का ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीएसई कॉम्प्लेक्स सहूदे स्कूल के सदूर और सेक्रेटरियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के सीबीएसई मकासद हासिल करने की खातिर आने वाले साल में 10 लाख टीचरों को तरबियत फराहम करेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकने कानून साज काउंसिल कलवा-कुंतला कविता अपनी मां मोहतरमा सीता मानी शोभा और अरकान खानदान के हमरा 2 रोज़ा मजहबी दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी पहुंची। जुमेरात की सुबह कविता ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए अपने दौरे वाराणसी की इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट के साथ अपने अरकान खानदान के साथ एक खुशगवार फोटो भी शेयर की और लिखा कि हम वाराणसी और मां गंगा के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। कविता अपने कुंबे के साथ दोपहर के करीब वाराणसी पहुंची और कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए दिशाश्वी मिथा घाट तक कश्ती से सफर किया और वहां से गंगा नदी की तरफ रवाना हुई। शाम के औकात में 45 मिनट तक गंगा आरती और पूजा के बाद वो कदीम शांत मोचन हिंदू हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कांग्रेस के साबिक सदर तेलंगाना कमेटी पुन्नारा लक्ष्मण ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो किसानों को धोखा देने के लिए सदर जमहूरिया के ओहदे का इस्तेहसाल कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने बताया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में किसानों की खिदमात की सिताइश के बजाय उन्हें एक मजाक बना दिया है, जिसके बाअस किसानों की मईशत तबाह बर्बाद हो गई। लक्ष्मैया ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मरकज की कांग्रेस की हुकूमत ने उस वक्त इंटीग्रेटेड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके बेहतरीन नतायज बरामद हुए और आज सदर जमहूरिया ने ऐलान किया कि वही प्रोजेक्ट को बीजेपी हुकूमत किसानों की फलाह और तरक्की के लिए नए नाम से शुरू कर रही है। कैटेगोरिकली अभी देखिए 7 साल हो गए, अभी राष्ट्रपति से ये सेम थिंग अगेन दे वांट टू टेल द पीपल, दैट मीन्स इज ए ड्रामाबाजी हो गया मोदी सरकार। और इससे पहले भी फार्मर्स का इनकम डबल करेंगे बोले भाई 2022 बोले तो 1 ही साल है, क्या किया उन्होंने? अभी देखिए 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में हर साल 10% एमएसपी बढ़ाया गया है। और ये 7 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में 2.5% ही बढ़ गया। अब देखिए हमारे स्टेट में 2004 में पैडी का भाव कितना था? एमएसपी 560 और 540 था। 2014 में कहां तक आया? 1560 तक आया। इतना बढ़ गया, 300% बढ़ गया 10 साल में। ये 7 साल में 300 भी नहीं बढ़ा, 2.5% एवरेज इंक्रीज। हाउ कैन द फार्मर विल his income get doubled? Then the input costs have gone up. Your credit is not up to the targets, and the yield of the crops per acre has not gone up in 7 years to see that the income of the farmer goes up. It's so unfortunate. In spite of all these three, they loudly say that income double करेंगे। ये ड्रामाबाजी नहीं तो और क्या। और इधर राष्ट्रपति से ये बोला है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन इंडिया।
हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। 5 साल कबल शहर की बोलारम पुलिस ने बीफ फेस्टिवल के इनेकाद पर गड़बड़ करने और पुलिस हमले के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस केस का आज नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें रुकन असेंबली को कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा दी गई है। राजा सिंह हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके से तेलंगाना असेंबली में नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 197 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत भर में कोरोना केस की कुल तादाद 2,94,120 से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 117 कोरोना के केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 8,87,000 से तजावुज कर गए। मुल्क में 24 घंटों में 18,000 कोरोना के केसेस हुए, मजमूई तादाद 1,60,00,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में 24 घंटे में 60,000 कोरोना के केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,20,00,000 से तजावुज कर गई है। यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए तशद्दुद के बावजूद ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करने वाले किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों के एहतजाजी मुकामात पर जुमा को एक बार फिर से हंगामा हो गया। खुद को मुकामी बाशिंदे बताने वाले लोगों का एक ग्रुप वहां पहुंचा और धरना खत्म करके रास्ता खोलने का मुतालबा करने लगे। ये लोग सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लगाने लगे। इससे वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस तक के गोलेदान इस्तेमाल करना पड़ा। इतलात के मुताबिक इस अफरा तफरी के दरमियान मुजाहिरीन की तलवार से अलीपुर के SHO प्रदीप पालेवाल जख्मी हो गए। संगू सरहद पर पुलिस ने मुबैना तौर पर मुकामी होने का दावा करने वाले और किसानों पर ताकत का इस्तेमाल किया। मुकामी होने का दावा करने वाले लोग एहतजाज की जगह खाली कराने के लिए एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान किसानों से उनकी झड़प हो गई। बताया जाता है कि मुजाहिरीन की तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी, इसके बाद पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ी। धारा लागू है। कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना स्थल है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके दृष्टिगत अगर कोई किसान 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर से कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर सीमाएं सील है। थाने चौकियों पर हर जगह चेकिंग की जा रही है, उसको स्ट्रेंथन किया गया है। अगर इक्का दुक्का कोई निकला है तो उसको ज्ञापन लेकर के वापस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा दर्दनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक भतीजे ने अपनी चाची के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने के पागलपन में रिश्ते के साथ साथ चाची का भी कत्ल कर दिया। यह वाक़या मेरठ के जानी थाना इलाके के कलंजरी गांव में पेश आया, जहां 45 साल की खातून का उसके देवर के बेटे ने गले में चाकू मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के शौहर का भतीजा मानिक घर में अकेला देखकर अपनी चची से नाजायज ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी खातून ने मुखालिफत की। राज खुलने के डर से मानिक ने अपनी चची को घर में रखे चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। घर वालों और पुलिस को गुमराह करने के लिए मानिक ने इसको लूट की वारदात के दौरान कत्ल का मामला साबित करने की कोशिश की, लेकिन मानिक की यह कोशिश नाकाम रही और सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस वहशियाना कत्ल के मामले का इंकशाफ कर दिया। राज खुलने के डर से मानिक ने अपनी चची को घर में रखे चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मानिक इससे कबल भी खातून के साथ ताल्लुकात कायम बनाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम रहा। गुज़िश्ता रोज जब मानिक ने अपनी चची को घर में अकेला पाया तो फिर से नाजायज ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन इस मरतबे भी खातून ने मानिक की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि थप्पड़ भी मार दिया और घर वालों से शिकायत करने की बात कही। अपनी करतूत के उजागर होने के डर से मानिक ने खातून को चाकू मारकर कत्ल कर दिया।
राजस्थान में जिले भीलवाड़ा के मंडलगढ़ इलाके में जहरीली शराब पीने से आज 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक घर में तैयार शराब के पीने के बाद 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 की अस्पताल में मौत हो गई। 5 अफराद को तशवीशनाक हालत में गवर्नमेंट MGM अस्पताल के ICU में दाखिल करा दिया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।